हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की धमाकेदार वीडियो में। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं। तो भाई देखो, ये वीडियो हम लोगों ने स्पेशली रखा है नॉन टेक वाले बच्चों के लिए कि नॉन टेक कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्यों। क्योंकि भाई इस बार तो यूपी ट्रिपल एस सी ने बोला है कि हम तो आपसे यूपी के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि इससे पहले कभी नॉन टेक वाला पार्ट होता नहीं था, बट अब नॉन टेक वाला पार्ट ऐड हो गया है। तो अगर हो गया है तो अब जैसे मैं हूं, मैं नॉन टेक पढ़ाता हूं तो मुझे तो खुशी होगी कि अब बच्चा हमसे भी पढ़ेगा। पर नो डाउट देखो, अब इसमें खुशी जरूर होगी, पर आप लोगों के लिए जो भी समस्याएं आ रही हैं मन में, अरे यार सर कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, क्यों, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बुक को प्रेफर करें, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले प्लान ऑफ सक्सेस या प्लान फॉर सक्सेस या प्लान फॉर एक्शन बोल सकते हैं इसको। सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे कहूंगा तो देखो, दो चीजें आती हैं। एक आ रहा है आपका यूपी का जीके जीएस वाला पार्ट, सबसे पहली चीज। दूसरा आ रहा है आपका कंप्यूटर वाला पार्ट। 10 मार्क्स का पार्ट है ये, और यहां पर ये पार्ट आता है आपका 20 मार्क्स का। कंप्यूटर वाले पार्ट में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने कभी भी बेसिक कंप्यूटर कर रखा है या ट्रिपल सी का एग्जाम दिया है तो बड़े प्यार से आप इसे को कर सकते हो अटेम्प्ट। कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, HTTPS क्या होता है, ठीक है, www की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट का सबसे पहले आगमन कब हुआ, फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, और सुनो और कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पूछेगा, कौन उसका फाउंडर है, गूगल का फाउंडर कौन है, गूगल की मेन कंपनी, पेरेंटल कंपनी जो है वो कौन सी है, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी नहीं है, इंटरनेट के लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, इस तरह की क्वेश्चन पूछता है। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता है। तो मुझे लगता नहीं कि कंप्यूटर के लिए आपको परेशान होने की जरूरत है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, आराम से आप 10 में से बड़े प्यार से हर एक बच्चा 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन कर सकता है, बड़े आराम से कर सकता है। जनरेशन पूछ लेगा, कंप्यूटर की जनरेशन कौन कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। अब बात करते हैं हमारे यूपी वाले पार्ट की। देखो यूपी वाले पार्ट में 20 क्वेश्चन आते हैं। अब यहां पर सीधी सी बात ये, आखिर ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ के हम लोग यहां से कवर कर सकते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में रखा है ताकि आप लोग आराम से इसको क्या कर सको, तैयार कर सको, अपने लिए डिसाइड कर सको। सबसे पहले आप अपने लिए एक टाइम टेबल डिसाइड करो, और ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि भाई 2 से ढाई घंटे का आप अपना हिसाब रखो। 2 से ढाई घंटे की स्टडी का हिसाब रखना सिर्फ और सिर्फ अपने इस नॉन टेक वाले पार्ट के लिए। ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, सिर्फ इतना रखना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ यूपी का पार्ट अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है, यूपी का जीके या कभी जीके नहीं पढ़ा है, तो आपको कम से कम 2 घंटे चाहिए। अदरवाइज अगर आपने पढ़ रखा है तो 1 घंटे से भी काम चल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ 30 मिनट जो स्पेशली यहाँ पे बचेगा वो आपको कहाँ पर देना है, वो आपको देना है स्पेशली क्वेश्चंस में। कहाँ पे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में। तो डेली बेसिस पर आप टॉपिक कवर करो एक, और टॉपिक के साथ साथ क्या करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ। अगर आपने कभी भी कुछ नहीं पढ़ा है, जीके कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है, तो भाई 2 घंटे डेली एक टॉपिक को दो, और आधा घंटा किस पर दो, आधा घंटा किस पर दो, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे दो। इसीलिए मैंने मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे का हिसाब रखा है, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आधे घंटे के लिए आप कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन, बेसिक फंडामेंटल रिवाइज करो, बस उतने से हो जाएगा। कंप्यूटर को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपली अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस के थ्रू भी चीजें करोगे तो भी आपका कंप्यूटर वाला पार्ट कवर हो जाएगा बहुत ही आराम से। बट इस वाले पार्ट को जरा डिटेल में समझ लेते हैं, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए, बहुत सारी नॉलेज के लिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, डेली के करंट अफेयर के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ लोकेश सर लिखना है, अपनी शक्ल वहां पे लगी होगी, देख लेना, क्लिक करना और ज्वाइन कर लेना। खैर बात करते हैं हम लोग आगे की कहानी की। देखो सबसे पहले यूपी के ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था उससे लिया हुआ एक इमेज है। क्या बोल रहा है भाई, प्रश्न पत्र में यूपी के इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत,
रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, खनन, खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राजस्व एवं प्रशासन, इन सारी चीजों के बारे में क्या करेगा, बात करेगा। साथ ही साथ करंट के बारे में बात करेगा। करंट स्पेशली आपसे पूछेगा तो वो यूपी के बारे में पूछेगा, मूल रूप से यूपी से जुड़ा हुआ पूछेगा। 90% चांस यूपी से जुड़ा हुआ करंट अफेयर आपसे पूछेगा। अब खैर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एक एक टॉपिक को लेकर, कौन कौन से वो टॉपिक हो सकते हैं, कौन कौन से वो विषय हो सकते हैं जिनको आप आसानी से कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी पर्टिकुलर कोर्स को खरीदो। देखो, इस इतने बड़े मंच पे आकर मैं खुद ये बात बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा कोर्स खरीदो उसके बाद ही आप कवर कर सकते हो। अगर आपने कोर्स नहीं भी ले रखा है तो भी आप मार्केट में जाकर कोई भी एक बुक ले लो, ठीक है, चाहे आप वो अरिहंत से ले लो, चाहे आप लूसेंट की ले लो, ठीक है, ज़्यादा महंगी बुक नहीं आती, यही कोई शायद 100 या 150 रुपए की बुक आती है, उस बुक को आप लोग ले लो। घटना चक्र की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है घटना चक्र की, आप वो ले लो, उस बुक को लो, उसमें यूपी की डिटेल्स दे रखी हैं, आराम से उसको रीड आउट कर लो, आराम से उनको पढ़ लो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। 250 रुपए 150 रुपए का यूपी का प्रैक्टिस सेट आता है। हार्डली मुश्किल से मुश्किल आपका जो खर्चा है वो 500 रुपए से ऊपर बिल्कुल नहीं होगा इस यूपी के और कंप्यूटर वाले जीके के लिए। 500 रुपए में आपकी किताबें, आपका प्रैक्टिस सेट दोनों आ जाएंगे, उनसे आप बड़े आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपसे खुद बोल रहा हूँ, प्लीज इस बात को थोड़ा सा समझना। हाँ, अदरवाइज अगर आपको टीचरों की हेल्प चाहिए वो बात अलग है, बट अगर आप खुद से कर सकते हो तो भाई आराम से आप कवर कर सकते हो, बड़े प्यार से कवर कर सकते हो। कौन कौन से टॉपिक्स को आपको टारगेट करना है मैं यहाँ पे आपको वो बताता हूँ, एक एक करके सारी चीजें देता हूँ। और आप कोई सी भी बुक पढ़ोगे, किसी भी टीचर से पढ़ोगे, आपको यही सारी चीजें मेनली पढ़ाई जाएंगी। देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात करते हैं यूपी में, तो इंडस वैली वैदिक महाजनपद। देखो, वैदिक महाजनपद यूपी के क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र था। ज्यादातर जो महाजनपद थे वो यूपी के आसपास के रीजन में मिलते हैं, यूपी और यूपी में ज्यादातर भी देखने को मिलते हैं। श्रावस्ती देख लो, है ना, हस्तिनापुर देख लो, सीधी सी बात है यार, कितना महत्व है। और ऐसे बहुत सारे हैं, कौशाम्बी देख लो, और भी बहुत सारे हैं। परंतु मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जिसका भी महत्व यूपी के रिगार्डिंग बढ़ जाएगा 100% वो एग्जाम में पूछेगा। फिर वैदिक पूछेगा, भाई वैदिक में भी गंगा और यमुना के क्षेत्रों पे वैदिक सिविलाइजेशन बढ़ रही थी, आगे फैल रही थी, तो नो डाउट पूछेगा। इंडस वैली के बारे में पूछेगा। इंडस वैली के बहुत सारे शहर थे जो कहाँ पर मिलते थे, यूपी में मिलते थे। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट आलमगीरपुर, जो नॉर्मली आप लोगों ने जीके जीएस में पढ़ाई होगा, जब भी इंडस वैली पढ़ा होगा। मोस्ट ईस्टर्न सिटी, सबसे पूर्वी शहर कौन सा था, आलमगीरपुर था। खैर, अब यहाँ पे आता है कौन सा, हमारा मगध एम्पायर। मगध एम्पायर बिहार यूपी के बॉर्डर्स में फैला हुआ था, तो पूछेगा ही पूछेगा। फिर आता है कौन सा, हमारा गुप्ता एम्पायर एंड वर्धन एम्पायर। कहाँ पे फैला था, यूपी के क्षेत्रों में फैला था। गुप्ता एम्पायर की तो कैपिटल पाटलिपुत्र थी, पर अगर बात करते हैं वर्धन एम्पायर की, तो इसकी तो कैपिटल ही कन्नौज है, तो पूछेगा ही पूछेगा। फिर आता है यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष। ये त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच में था, एक तरफ पाल वंश वेस्ट बंगाल से, एक तरफ गुर्जर प्रतिहार, और दूसरी तरफ राष्ट्रकूटास। ये लोग आपस में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, किसके लिए, कन्नौज के लिए। 100 साल तक चलने वाला युद्ध था, इंपॉर्टेंट है ना, कन्नौज के इतिहास में सोचो कितना बड़ा महत्व है इसका, तो नो डाउट पूछेगा ही पूछेगा। फिर आता है यहाँ पे दिल्ली सल्तनत, यूपी में मूल रूप से फैली। दिल्ली भले इनकी राजधानी रही, परंतु यूपी के क्षेत्रों में अच्छा खासा इनका क्या था, वर्चस्व था। फिर आता है यहाँ पे मुगल एम्पायर, भाई नो डाउट इनकी तो कैपिटल रही है आगरा, तो पूछेगा ही पूछेगा, है ना। फिर बात करते हैं अवध एम्पायर, नो डाउट कैपिटल कहाँ रही है, लखनऊ रही है, भाई लखनऊ रही है ना कैपिटल, तो 100% इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछेगा ही पूछेगा अवध के नवाबों के बारे में, है ना। फिर आता जितनी भी अपस्प्रिंग्स हुई हैं, विद्रोह हुए हैं यूपी में, उनके बारे में पूछेगा। फिर उसके अलावा 1857 की लड़ाई पूछेगा यूपी में, नो डाउट यूपी से जुड़ी हुई है। मेरठ से ही इस क्रांति की का क्या हुआ था, उदय हुआ था। और यूपी के सबसे महत्वपूर्ण लोग, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, यूपी से मूल रूप से निकले ना। मोहम्मद मौलवी हदायतुल्लाह यूपी से आए ना, लियाकत अली यूपी से आए, तो इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा आपसे। कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए, कांग्रेस का इंपॉर्टेंस,
यूपी के प्रोस्पेक्टिव से। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर किसके बारे में, जितने भी किसान विद्रोह हैं यूपी में उनके बारे में पूछेगा। फिर आता है यहाँ पे जितने भी फ्रीडम मूवमेंट्स हुए उसके बारे में पूछेगा। फ्रीडम मूवमेंट जरूर आता है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। वैसे तो नॉर्मली फ्रीडम मूवमेंट में आप पूरे हिस्ट्री पढ़ते हो, बट यूपी के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ी सी चीजें यहाँ पे ज्यादा आती हैं, तो उनके बारे में, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो यहाँ पे जरूर पूछेगा आप लोगों से, उनके बारे में जरूर पढ़ना है आपको। खैर, इसके बाद बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर को लेकर। आर्किटेक्चर ऑफ यूपी ये पूछेगा, पेंटिंग्स, क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट या क्राफ्ट जो होता है जो बनाया जाता है, ठीक है। अब क्राफ्ट में बनारसी साड़ी आ जाता है, लकड़ी के खिलौने आ जाते हैं, आते हैं ना, तांबे के बर्तन आ जाएंगे, ये सारी चीजें आ जाएंगी यहां पर। फिर आता है यहां पे प्रोटेक्टेड साइट्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टेड साइट्स। अब यूपी के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से देखो बहुत सारी प्रोटेक्टेड साइट्स है, इनमें से कुछ चली जाती हैं किसमें, हमारे यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में चली जाती हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। खैर वो हम लोग आगे देखें। फेयर एंड फेस्टिवल्स, जितने भी यूपी में मेले लगते हैं, नौचंदी का मेला कहाँ लगता है, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी का सबसे महत्वपूर्ण मेलों में से एक, सबसे लंबे टाइम तक चलने वाला मेला नौचंदी का। अब तो इसका महत्व पता नहीं खत्म क्यों हो गया, पर नौचंदी का मेला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, 1.5 महीने तक चलता था। कहां पे चलता था, मेरठ में चलता था भाई। फिर आता है लैंग्वेज एंड लिटरेचर, एंड फिर आता है म्यूजिक एंड डांस। फिर बात करते हैं हम लोग आगे ज्योग्राफी वाले पार्ट की। जियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ यूपी, रिवर्स इन यूपी एंड लेक्स इन यूपी, ठीक है। फॉरेस्ट, सॉइल। फिर आता है क्लाइमेट ऑफ यूपी, एग्रो क्लाइमेट, भैया खेती बाड़ी से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उसकी जो जोन है उसके बारे में पूछेगा। कौन सी फसलें उगती हैं, किस प्रकार की मृदा में उगती हैं, ये सारी चीजें आती हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यूपी का एग्रीकल्चर में महत्व अपने आप में क्या है, सार्वभौमिक है भाई। फिर यहां पे पूछेगा डैम्स, कैनाल्स एंड अदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बारे में भी पूछ सकता है, ठीक। फिर बात करते हैं पॉलिटी को लेकर। देखो पॉलिटी तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने पढ़ रखी है, अगर आप लोगों ने नॉर्मल जीके जीएस पढ़ा है एसएससी के लिए, रेलवे के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपने पॉलिटी पढ़ रखी है। यहां पर भी सेम वही सारी चीजें आएंगी, वही गवर्नर, सीएम, वही स्टेट लेजिस्लेचर, वही आपका हाई कोर्ट, वही आपका लोकल गवर्नेंस, मतलब आपको पता ही है पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, वही आपकी स्टेट बॉडीज। स्टेट बॉडीज में आपको पता ही है एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक व असंवैधानिक संस्थाएं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा यूपी के हिसाब से, यूपी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाएगा भैया गवर्नर। सबसे पहला गवर्नर कौन था, वर्तमान में कौन है, कौन सा ऐसा गवर्नर था जो कार्यकाल के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई, किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे छोटा था, किसका सबसे बड़ा था, ये चीजें पूछेगा। सीएम पहला कौन सा था, अब कौन है, अब वाला तो एकदम चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई होगी तुम्हारे, बिल्डोजर बाबा सीधे दिमाग में आए होंगे, सीधी सी बात है। और सबसे छोटा कार्यकाल किस सीएम का है, महिला सीएम सबसे पहली कौन सी बनी है, कौन सा सीएम कार्यकाल के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई हो, ऐसी चीजें पूछेगा आपसे। फिर हाई कोर्ट को लेकर भी सेम ऐसी ही चीजें आती हैं, और भैया हाई कोर्ट को लेकर तो यूपी में यूनिक है, प्रयागराज में हमारा हाई कोर्ट है, उसकी एक और ब्रांच बना रखी है, कहां पे, लखनऊ में बना रखी है, खंडपीठ, न्यायिक खंडपीठ जिसको बोलते हैं, जुडिशियल ब्रांच। इतना बड़ा राज्य है, करोड़ों की पॉपुलेशन है, तो नो डाउट जरूरत पड़ती है भाई, क्या करें, मजबूरी है अपनी इस्तेमाल करना, सीधी सी बात है। और लोकल गवर्नेंस, भाई लोकल गवर्नेंस बहुत मैटर करता है। पंचायतों की व्यवस्था कैसी है यूपी में, सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है यूपी में, सबसे बड़ी म्युनिसिपैलिटी कौन सी है यूपी में, ये पूछेगा क्वेश्चन। खैर पॉलिटी से आगे बढ़ते हैं, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में बात करें तो यूपी की स्टैटिक इंफॉर्मेशन, अब स्टैटिक इंफॉर्मेशन क्या होगी यूपी में, भाई यूपी में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी के बारे में पूछेगा, उनकी खासियत क्या है, उनका एरिया, ये सब चीजें पूछेगा। यूपी का बॉर्डर किस किस से जुड़ा हुआ है, किस तरह की चीजें, ये सब चीजें पूछेगा। अब ये काफी हद तक आप ज्योग्राफी में भी कवर करोगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे कवर करोगे, बट हम लोग इसको क्या करेंगे, लिमिटेड रखेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हुई बाकी इंफॉर्मेशन होती है स्टैटिक, उसको यहाँ पे रखते हैं,
और जो ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन उसको हम लोग अलग रखते हैं। कई बार ये दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, बट हम लोग इसको अलग अलग रखेंगे, क्योंकि वरना एक ही चैप्टर आपका इतना बड़ा हो जाएगा, आप कहोगे सर ये तो एक चैप्टर 3 दिन में खत्म होता है अपना। बात समझ में आई। फिर यहाँ पे बात करते हैं हम लोग सेंसस। फिर उसके बाद फर्स्ट इन यूपी, यूपी में सबसे पहले क्या हुआ, यूपी में सबसे पहले क्या हुआ, इस चीज की बॉडी इंफॉर्मेशन है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्या, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यूपी में कौन कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। अब जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का नाम आया, यूपी वालों के दिमाग में सीधे एक चीज क्लिक करती है, क्या, आगरा सर, सीधे आगरा आता है, आता है ना, सीधी सी बात है। क्यों आता है समझ रहे होगे। फिर जितने भी हमारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ है, उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। खैर, इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले इकोनॉमिकल जो टर्म्स होती हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी, वो आपको पता होनी चाहिए। जीडीपी क्या होता है ना, नेशनल इनकम क्या है, ये सब चीज़ें पूछेगा। पर कैपिटा इनकम क्या है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए ना। आपसे पूछेगा यूपी में पर कैपिटा इनकम क्या है, आप बता ही नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं पर कैपिटा इनकम। आपसे पूछेगा यूपी की जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम में यूपी का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। और इस तरीके की चीज़ों के लिए आपके लिए इकोनॉमिक्स के ये टॉपिक्स इनफ होते हैं। फिर इसके बाद यूपी में सेक्टर्स। अब हमको नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं 3 सेक्टर, तीसरा जो सेक्टर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, वो खैर अलग बात है, उसके हिसाब से 5 सेक्टर हो जाते हैं, बट 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रेजरी सेक्टर। तीनों का क्या महत्व है यूपी में। एक टाइम ऐसा था जब यूपी में प्राइमरी सेक्टर ही अपना वर्चस्व जमा कर बैठा था। 80% पॉपुलेशन यूपी की सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी। आज के टाइम पर चीज़ें बदल रही हैं, हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, देखा होगा ना। तो ये सब चीज़ें करंट में भी पढ़ते हो तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंस होता है उनका। फिर यूपी की जीडीपी और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है यूपी में, सॉरी यूपी में नहीं, कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी नेशनल इनकम में, या जो जीडीपी होती है देश की, उसमें यूपी का क्या ऐसा कंट्रीब्यूशन है। फिर आता है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूपी, यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ध्यान से समझना, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो हमारे हाईवे होते हैं, वाटरवे है ना, एयरपोर्ट जो है हमारे, ये सब इसमें काउंट होंगे, ये सब इसमें क्या होंगे, काउंट होंगे। अभी मैंने नाम लिया था डिफेंस कॉरिडोर, दिमाग चल रहा होगा तो सबके दिमाग में आ गया होगा, है ना। फिर यहां पे आता है यूपी का बजट, है ना, यूपी का बजट कहां किस पॉलिसी में क्या चीजें लगाई गई हैं। इसके अलावा इसी के साथ साथ आप लोग एक चीज और भी पढ़ोगे, जहां पर जितनी भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, वैसे ये पार्ट आप करंट में पढ़ सकते हो, इसको भी आप लोग यहां पे कवर कर सकते हो। ये इकोनॉमिक्स वाले पार्ट के साथ जोड़ सकते हो या फिर करंट के पार्ट के साथ जोड़ सकते हो। अब रही बात यूपी में करंट के लिए, करंट के लिए आप लोग, मैंने पहले बताया टेलीग्राम ग्रुप को मेरे ज्वाइन कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको स्पेशली बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, इनको, यूपी की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। अब ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी क्या है, क्या इतिहास से लेकर अब तक की सारी पढ़ोगे, नहीं, प्रेजेंट में मान लो किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है या फिर किसी की डेथ हुई है, ऐसे लोग इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी में आ जाते हैं। 100% एग्जाम में पूछेगा भाई, जो पर्सन न्यूज में होगा, एक तरह से देखा जाए जो पर्सन न्यूज में है उसके बारे में पूछेगा। कोई महत्वपूर्ण दिवस, डेट्स, इस तरह की चीजें पूछेगा। तो एक तरह से अपॉइंटमेंट, डेथ, पर्सनालिटीज, दिवस, इसके अलावा जो भी अवार्ड्स हैं वो पूछेगा। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, ये पूछेगा। क्लियर, ये मेजर चीजें हैं जो आपको क्या करनी है, पढ़नी है। इसके अलावा भी आपको क्या करना है, न्यूज में अपने आप को अपडेट रखना है, ठीक। अगर आपने उन चीजों को, अब आप कहोगे सर क्या केवल ये 3 ही चीजें, 4 ही चीजें हैं, नहीं सर, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो ऐड ऑन हो सकती हैं, बट हमने
पैट के एग्जाम को, यूपी पैट का जो एग्जाम होता है वो, या यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, सॉरी यूपीपीएससी का जो एग्जाम होता है, अगर हम लोग उन सारे एग्जाम्स को देखें तो मूल रूप से 3-4 चीजों से ज्यादातर क्वेश्चन है। उसमें से एक अवार्ड्स है, जो महत्वपूर्ण दिवस है उसके बारे में है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को लेकर है, किसी की अपॉइंटमेंट हो रही है, किसी की डेथ हो गई है, ऐसी चीजें, या फिर गवर्नमेंट की स्कीम को लेकर मेजर क्वेश्चन यहां से बन रहा है। इसलिए बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उन पर भी आ सकता है। जैसे हम लोग बोल देते हैं बुक्स एंड ऑथर, है ना, सीधी सी बात है, जो भी महत्वपूर्ण बुक्स एंड ऑथर्स हैं उसके बारे में पूछेगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें, इसके अलावा अगर बात करें तो और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हम लोग यहां पे नोट डाउन कर सकते हैं, परंतु या सीधे सीधे स्पोर्ट्स, अब ऐसे लिस्ट बहुत लंबी बन सकती है, बट कहीं ना कहीं तो आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा ना कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको पढ़ के मैं अपने मैक्सिमम मार्क्स को हिट कर सकता हूं। तो मैंने वो पार्ट आपको यहाँ पे बताया है। बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर भी शेयर कर सकता हूँ, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एक चीज जो मैंने आप लोगों से कही है, जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा कोर्स खरीदो या कहीं पर टीचर जब तक आपको ना मिले तब तक आप नहीं कर सकते। ये पार्ट वो है जो आप आराम से कर सकते हो। भाई सीधी सी बात है, 30 मार्क्स की बात है, 20 मार्क्स यूपी के और 10 मार्क्स कंप्यूटर के। बड़े ही प्यार से आप क्या कर सकते हो, इसे कवर कर सकते हो अपनी खुद की मेहनत से, अपनी खुद की मेहनत से। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ बताना ज़रूर, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूं आप प्लीज़ ये भी बताइए। हमारी पूरी टीम आप लोगों की सफलता का एक छोटा सा हिस्सा बनना चाहती है, आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहती है, ताकि आप लोग अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। तो इसी के साथ मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।